दोस्तों हमारे देश में इलेक्शन बस शुरू ही होने वाले हैं, लेकिन इस इलेक्शन में आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की, यूपी की तमाम सीटों पे बहुत ज़्यादा चर्चा होती है। लेकिन उसमें से कुछ ऐसी सीटें हैं जिसके बारे में बार-बार जिक्र आता है, जिसके बारे में बात करने का बार-बार सबका मन करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिलचस्प वहाँ की लड़ाई होती है। और आपको बता दें कि इसमें 2 जगहों का नाम बहुत तेज़ी से आता है। एक तो आपको पता ही होगा, जो आजमगढ़ की सीट है वो बहुत ज़्यादा हॉट सीट मानी जाती है और यहाँ का मुकाबला भी आपको बहुत ज़्यादा दिलचस्प देखने को मिलने वाला है। एक और जगह है यूपी की, जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा होती रहती है, काफ़ी ज़्यादा उसके बारे में भी लोग कयास लगाते हैं, सबकी निगाहें उस पर टिकी रहती हैं। अब मैं बात करता हूँ बनारस की। बनारस सीट को लेके भी काफ़ी ज़्यादा लोगों की निगाहें उस पर टिकी रहती है। जब भी कोई भी चुनाव होता है, चाहे संसदीय चुनाव होता है या फिर विधानसभा का चुनाव हो, सब चुनावों में आजमगढ़ वाराणसी का जो चुनाव होता है काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। और अब की बार तो इतना ज़्यादा रोचक चुनाव है, वाराणसी का जो चुनाव है बहुत ज़्यादा अहम हो गया। रोचक इसलिए हो गया है कि अब की बार प्रधानमंत्री तो वही हैं जो चुनाव पिछली बार भी लड़ा था इन्होंने यहाँ से, तो जीते थे। लेकिन अब की बार का चुनाव इसलिए इतना ज़्यादा रोचक होने वाला है क्योंकि उनके अपोजिट में कोई महिला नहीं, कोई पुरुष नहीं, बल्कि एक किन्नर से टक्कर होने वाली है प्रधानमंत्री मोदी। अब आप सोचोगे कि ये किन्नर समाज का व्यक्ति प्रधानमंत्री को क्या टक्कर देगा, या फिर बड़े बड़े नहीं टिकते हैं तो फिर एक किन्नर क्या टिकेगा, यही आपके माइंड में सवाल आता होगा। और किन्नरों के बारे में सुनते ही सबकी एक तरह से आप कह सकते हैं सबका मुंह बंद सा जाता होगा, सबकी एक सोच बदल सी जाती होगी, क्योंकि किन्नरों को हमारे समाज में उस तरीके का सम्मान नहीं मिलता है जिस तरीके से उनको सम्मान मिलना चाहिए। बहुत लोग ऐसे हैं कि उनको सम्मान मिलता भी है, चुनाव में उनकी भागीदारी भी है, बहुत चीज़ें चल रही हैं, कुछ हद तक सुधार हुए हैं पहले से बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी भी आप कह सकते हैं पूर्ण रूप से उनको जो महिला और पुरुष को जितनी आज़ादी है, जितनी सुविधाएं या जितने अधिकार दिए गए हैं, उतने अधिकार अभी उनके पास नहीं है। अब बात करते हैं कि आखिर वो कौन किन्नर है, साधारण या असाधारण, जिसको प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ाया जा रहा है, या फिर जो प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ सकता है या टक्कर उनको दे सकता है। तो इस बारे में अगर मुझसे आप सवाल करेंगे तो मैं बोलूँगा हाँ, बिल्कुल टक्कर दे सकता है, क्योंकि वो कोई आम किन्नर नहीं जिसको कोई भी राह चलता पकड़ के चुनाव लड़ा रहा है। आपको बता दें कि जो किन्नर समाज के महामंडलेश्वर की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर सेलिब्रिटीज कह सकते हैं आप, जिनके प्रवचन इस देश में नहीं बल्कि विदेशों में होते हैं, काफ़ी लोग फॉलो करते हैं उनको। आपको बता दें, आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा होगा, ये कोई आम महिला नहीं है, इनको आप जानते होंगे, हिमांगी सखी के नाम से इनको जाना जाता है, और जिनके काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और काफ़ी ज़्यादा ये कट्टर भी हैं और बहुत ही मेहनत से अपना काम करती हैं। और किन्नरों के लिए ये तमाम तरीके से जनता के मुद्दों को या फिर किन्नरों के मुद्दों को समाज में उठाती भी रहती हैं। फिलहाल एक प्रवचन या भक्ति के जो पाठ पढ़ाती हैं, सबको ज्ञान देती हैं, प्रवचन सुनाती हैं और काफ़ी ज़्यादा कृष्ण भक्ति में ये लीन भी रहती हैं। दूसरी बात ये है कि ये ऐसा नहीं कि ये ट्रेन में चलते हुए कोई भिखारी बनी थी या भीख मांगती हुई नजर आई हैं। अच्छी खासी पढ़ाई करी है, ग्रेजुएट हैं, अच्छी फैमिली से आती हैं और अच्छे संस्कार हैं, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं आपकी सोसाइटी, अच्छी सोसाइटी में रही हैं। ज्ञान है, कई भाषाओं को इनको ज्ञान है, पंजाबी, गुजराती, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, इन तमाम भाषाओं का इनको ज्ञान है। ज्ञान कहाँ से मिला इनको? इनके बताते हैं कि जो इनके पिता थे वो गुजराती थे, शायद इनकी माता जो थी वो पंजाबी थी, तो इस वजह से 2 भाषाएं इनके पास वैसे ही विरासत में मिल गई आप कह सकते हैं। और महाराष्ट्र में भी ये रही हैं, तो वहाँ महाराष्ट्रियन भाषा वहाँ से सीखी, मराठी सीखी। हिंदी हमारे देश की भाषा ही है, तो इन सब जगहों पे हिंदी आम बात है कि सारे लोग जानते हैं, तो उनको भी आ गई। और इंग्लिश का भी नॉलेज मैक्सिमम लोग ले लेते हैं, तो इंग्लिश भी उनको आई इधर उधर घूमते हुए, और जो भी देश विदेश की यात्रा करने लगता है उसको इंग्लिश वैसे भी आ जाती है। तो बात करते हैं कि आखिर ये जो आप किन्नर की बात कर रहे हैं, जो किन्नर प्रधानमंत्री के सामने या चुनाव मैदान में जो वाराणसी से लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री को इससे कितना ज़्यादा नुकसान या फायदा होने वाला है, क्या टक्कर दे पाएगा किन्नर? जी बिल्कुल टक्कर दे पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, बहुत ज़्यादा मायने हैं। और कहीं न कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को देख रही होगी तो कहीं न कहीं ज़रूर थोड़ा सा चिंता का विषय होगा, क्योंकि इसके पहले जब भी चुनाव होते रहे हैं
तो प्रधानमंत्री की जीत को लेके सारे लोग आश्वस्त रहते थे और ऐसा नतीजा भी सामने आया था। लेकिन इस बार जो है कि एक किन्नर आप उनको नहीं कह सकते, बल्कि एक बहुत बड़ी शक्ति, नारी शक्ति के रूप में एक तरह से आप कह सकते हैं, किन्नर शक्ति के रूप में कह सकते हैं कि एक सामने एक ऐसे प्रतिद्वंदी को प्रधानमंत्री जी पाएंगे जिसके बारे में सुन के या जान के थोड़ा सा तो विचलित सबका मन होगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, क्योंकि काफी ज्यादा लोकप्रियता उनकी है, काफी ज्यादा जो है पॉपुलर है। और मुझे लगता है कि इस चुनाव में काफी अच्छी टक्कर दे पाएंगी या चुनाव जीत पाएंगी, नहीं जीत पाएंगी या कौन जीतेगा ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, ये है कि काफी ज्यादा पॉपुलर है, एक अच्छी टक्कर भारतीय जनता पार्टी को दे सकती हैं और उनके आने से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के माइंड में ये चीजें चल रही होंगी। इस सीट को लेकर थोड़ा सा चिंता का विषय जरूर बना हुआ होगा। फिलहाल आपकी राय में क्या है? क्या ये किन्नर समाज की जो महिला है या फिर जो महामंडलेश्वर है, क्या ये प्रधानमंत्री के सामने चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगी या जीतेंगी या नहीं जीतेंगी? ये सब सारी चीजें जो भी हैं आपके माइंड में चल रही हों, अपने हिसाब से एनालिसिस करके कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। और नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना है। जय हिंद, वंदे मातरम।